के साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। तो ये बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है। तो अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इससे जो भारतीय वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनका अमेरिका में निर्यात करना अब महंगा हो जाएगा। और ऐसे में अमेरिका में जो भारतीय वस्तुएं हैं, उनकी मांग भी तेजी से घट सकती है। तो 25% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। साथ ही ये भी कि हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये कहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ जुर्माने के साथ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, 25% का टैरिफ लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, ऐसे में कैसे लिया जाए अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को? वो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ टैरिफ और जुर्माने के साथ टैरिफ लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अभी भारत के साथ बातचीत हो रही है। तो क्या ये फाइनल है टैरिफ 25% या इसको रोल बैक भी कर सकता है अमेरिका? कैसे इसको लिया जाए? देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से कुछ दिनों पहले अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया गया था, लेकिन इस दिया गया था। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से टैरिफ लगाने की बात एक से की है। और अभी चूंकि आज 31 जुलाई है, ऐसे में 1 अगस्त का जो टैरिफ लगाने की बात की गई है, तो संभावना इसमें है कि हो सकता है कि इस तरह की बातचीत निकल जाए, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका इस तरह का टैरिफ लगाने की बात कर चुका है, लेकिन उसको फिर होल्ड किया गया था। अब ये समय में लगाया गया है जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड बातचीत चल रही थी, और उसके दौरान ये टैरिफ लगाना हालांकि सबको चौंकाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की रूस से जो नजदीकियां बढ़ रही थी, वो अमेरिका को नागवार गुजर रही है। भारत और रूस की जो नजदीकियां है, उसको लेकर अमेरिका पहले भी कई बार कह चुका है। और लेकिन भारत का जो रूस से संबंध है, वो भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि वो अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। एक दूसरा है कि चूंकि अमेरिका भारत करना चाहता है और भारत कह चुका है कि से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें किसी देश को निवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत के एग्रीकल्चर से लेकर जो मिल्क का जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो दूध का बाजार है, खेत का जो बाजार है, उसमें आना चाहता है अमेरिका। लेकिन भारत की तरफ से उसमें ओपन व्यापार की, यानी कि जो FTA है, उसकी आजादी नहीं दी जा रही, उसको रोका जा रहा है अमेरिका को भारत में इन क्षेत्रों में आने से, एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें आने से। ये भी अमेरिका को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि भारत कहता है, भारत का कहना यह है कि हम चाहते नहीं कि हमारे जो किसान है या फिर जो दूध से जुड़े जो लोग हैं, उनको किसी तरह का नुकसान है, क्योंकि आधी आबादी लगभग भारत की इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और भारत उन्हीं का हित में ध्यान में रखते हुए अमेरिका को इस 2 सेक्टर में आने नहीं दे रहा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर अमेरिका नाराज व्यापार के क्षेत्र में खासतौर पर दिख रहा है। लेकिन अभी चूंकि बातचीत की रास्ता खुला हुआ है, और जो इससे पहले एक बार अमेरिकन तरफ से धमकी दी जा चुकी है, उसके बाद उसको होल्ड किया गया, फिर एक बार
कल अमेरिकी के राष्ट्रपति की तरफ से ये टैरिफ लगाने की बात की गई है, लेकिन अब चूंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही ट्रेड की बातचीत चल रही है और उसके बीच ये टैरिफ लगाने की बात की गई है। बहुत से कारण है इस टैरिफ लगाने के, लेकिन भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अमेरिका के इस प्रयास में चूंकि एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसकी काफी को आने नहीं दिया जाएगा। भारत के जो किसान हैं और जो दूध के व्यापार से जुड़े लोग हैं उनके हितों का ध्यान भारत की तरफ से रखा जा रहा था। बिल्कुल ठीक है बने, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने highest or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%, and higher than that. You know, there's another higher one is Canada. Canada they've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years. And nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. तो 25% का ये टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है भारत पर, जुर्माने के साथ ये टैरिफ लगाया गया है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये भी कहना कि अभी जो बातचीत है वो हो रही है। एक बार फिर से चलते हैं विनय के पास। विनय, ये जो समझौता सितंबर अक्टूबर तक पहले चरण जो है वो पूरा हो जाने का लक्ष्य था भारत और अमेरिका के बीच, जिसमें 2030 तक का जो द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 अरब तक पहुंचाने की बात थी। ऐसे में अब ये जो टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगाया गया है, अगर ये रोल बैक होता है तो ये किन बातों पर निर्भर करेगा? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत हद तक स्टेबल भी नहीं कहा जाता है। वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं। तो ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए और कब तक इस पर निर्णय हो जाने की संभावना है? देखिए, अभी चूंकि भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बयान बदलने में माहिर हैं, फैसले वापस लेने में माहिर हैं। और इससे पहले भी जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात भारत पे कह चुके हैं, उसके बाद होल्ड किया। अब एक बार फिर से यह बात की गई है तो लाजमी है कि 1 अगस्त की बात जहां तक की जा रही है, उससे पहले आज का दिन काफी अहम है। और अगर हम ये देखें कि भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है और अगर टैरिफ की जो शर्त अमेरिका की तरफ से लगाई गई है, टैरिफ बढ़ाने की जो बात अमेरिका की तरफ से की गई है, अगर वो वापस नहीं ली जाती है तो बहुत से ऐसे सेक्टर, खासतौर पे ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए, उन पे इसका असर दिखेगा। लेकिन भारत का यह कहना है कि कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन बाकी जो अन्य देश हैं, चूंकि रूस सबसे बड़ा भारत का ये कह सकते हैं कि दोस्त है, और रूस के साथ अन्य क्षेत्रों में भारत की तैयारी रहेगी डीलिंग करने की। और ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका ये टैरिफ लगाता है तो अमेरिका पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि अमेरिका में भेजे जाते हैं। अगर वो अमेरिका में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी थोड़ा सा इसका नुकसान होगा, हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को भी इस बात को सोचना होगा। और इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है कि बातचीत जारी है, और उसके लिए ये कहीं ना कहीं संभावना है कि हो सकता है कि एक बार फिर से जो टैरिफ बढ़ाने की बात अमेरिका की तरफ से की गई है उसको होल्ड किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। और इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया